ये टाइगर है, गरजेंगे, कभी कभी गरजेंगे। कुकुर छोड़े जो बुकले घुरेंगे। और कैलेंडर जारी होला बोला फिर में जो है सो दरोगा का आ जाएगा नियुक्ति। कैलेंडर हो गया सिलेंडर। अगर देखिए हम लोग 26 और 25 को विधायक होते हैं ना, और 10-15 भी विधायक होते हैं ना, तो आपको बता देते विपक्ष किसको कहते हैं, सो बता देते विपक्ष किसको कहते हैं, झारखंड का विकास कैसे होता है, सरकार को घुटने नहीं टेकवा देते। अच्छा लगे तो सुझाव दीजिए, बुरा लगे तो गाली दीजिए, लेकिन देखिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि मनोज यादव जैसे नेता बार बार इस चैनल पे आते रहेंगे। लोकल खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मॉनसून सत्र होने वाला है, उसके पहले ये चर्चा जरूरी है कि युवाओं का समस्या वहां पर रखा जाएगा, बेरोजगारी का समस्या सदन में रखा जाएगा, कौन उठाएगा, नौकरी कितनों को मिला, सरकार क्या वादा किया था चुनाव में, क्या वो पूरा हुआ, बेरोजगारी भत्ता मिला कि नहीं मिला, यही सब बात करेंगे कि मॉनसून सत्र में क्या कुछ युवाओं के लिए मुद्दा उठाया जाना चाहिए। इसी चर्चा के लिए मेरे साथ जेएलकेएम के वरिष्ठ नेता और पुराने छात्र नेता मनोज यादव जी हैं। लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपके पार्टी के जितने भी आपके फैन या समर्थक कर लें, बहुत गरियाते हैं। देखिए आप गलत करिएगा तो गरिएबे करेगा। अगर देखिए होता क्या है सो बता रहे हैं आपको। आप तो ऐसे स्वतंत्र पत्रकार हैं, हमको आप पर विश्वास है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जब कोई पत्रकार किसी का पक्ष लेकर या किसी को वह गिराने का, किसी को उठाने का काम करता है, तो उनके फैंस इसमें आलोचना नहीं सुनना चाहते हैं जेएलकेएम के समर्थक। देखिए आलोचना रहेगा तब ना सुनेंगे। अगर यदि हम कहिए कि हमें कोई बुराई नहीं है, फिर भी यदि कोई वह बुराई करेगा तो निश्चित रूप से दुख होगा। अगर यदि हमें वो बुराई रहे और कोई बुराई करे तो वो हमको बात। अभी हम नया है, नया बच्चा है, हमारा देश दुनिया कुछ बुझेबे नहीं कर रहा है। अभी हमको एकदम वैसे भी जानते हैं, बच्चा जो होता है मन का सच्चा होता है। अगर यदि आप कहीं भी जाइए और बच्चे से, तो आपको अगर यदि सबसे ज्यादा सच और वह दिखेगा वो बच्चा देगा। हमारी पास भी बच्चा है, हमारे जितने भी नेता हैं, हम लोग स्वच्छ रूप से नेतागिरी कर रहे हैं। हम लोग को वह क्या कहते हैं, दाव पेच खेलने का नहीं आता है, पिटलिटी खेलने का नहीं आता है, किसी को दरहा में गिराने का नहीं आता है। हम लोग मुद्दों पर लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। संगठन आपका बच्चा है, आप मुद्दों पर लड़ते हैं, सही मायने में आप मुद्दों पर लड़ते हैं, और ये लड़ाई बहुत पुरानी है। सरकार भी यही कहती है कि हम अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार अच्छा कर रहा है? सरकार कितना अच्छा दे। आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी आप सरकार के बारे में हम अभी से क्या बताएं, पिछले भी सरकार को हम देख चुके हैं, ये भी सरकार को देख चुके हैं। पिछले भी सरकार में हम जेल जा चुके हैं, इस सरकार का भी हम लोग सारा चीज को एथी करें, सारा बात बता रहे हैं। एक लोग अच्छा करता तो हम लोग नहीं पनपते। अगर यदि यही दो लोग अच्छा करता, आप बताइए परीक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है जी। यहाँ पर लड़का लोग तैयारी करेगा, वहां पर पैसा देगा तैयारी करने का, लड़का पढ़ेगा, फार्म भरेगा, पढ़ेगा, कोचिंग करेगा, उस सब का पैसा रहने खाने कर देगा। उसके बाद में पास करने के बाद में उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसका भी पैसा माँ बाप को देना पड़ेगा, तब फाइनल होगा। अब देख रहे हैं अभी सीजीएल जो है 2016 से चल रहा है, अभी तक जो है साल भर से कोर्ट में एक भी सुनवाई नहीं हो पाई है। सरकार बोल रही है कि हमने पकड़ लिया है, जो करता था उसको पेपर लीक। कितना मनोबल बढ़ा हुआ यहाँ पर, क्या कहते हैं, भ्रष्टाचारियों का, कि एक बार पेपर पूरे जग में, मैं पूरे झारखंड में जो है सो मैंने बच्चा जो है सो वह क्वेश्चन ला करके दे रहा था, और उसके बाद में परीक्षा होती है फिर भी लीक होता था। लेकिन इसके लिए तो कानून बनाई थी, सख्त कानून था उसमें कि 10 साल का कारावास रहेगा,
10 करोड़ का फाइन करेंगे। ये सब आप बोल रहे हैं ना, कानून बना था। आप बड़ी बढ़िया बोलते हैं। आप अगर यदि लोन लीजिएगा ना तो 50,000 रुपया 1 लाख रुपया, तो बैंक वाला कल थाना लेकर के पहुंच जाएगा अगर यदि आप नहीं चुकाए तो। मेरा सवाल सुनिए, ये है सुन कि लीजिए। आप कह रहे हैं कि सिजिल में इतना सारा गड़बड़ हो रहा सुनिए ना, हम है, तो वो कानून उस कानून के तहत कितनों को सजा मिला भाई? तो भाई यही तो आप, मैं पूरी बात को आप समझ नहीं रहे कि हम क्यों उदाहरण दिए कि अगर आप बैंक से 10,000 रुपया लोन लीजिए तो कल बैंक वाले थाना के साथ में पुलिस से लेकर के पहुंच जाएगा, गरीब गुरबा तुम चलो व्यक्ति, तुमने लोन लिया और कानून का उल्लंघन किया। विजय माल्या 10 करोड़ लेकर भाग गया, नीरव मोदी को 15,000 करोड़ लेकर भाग गया, कोई कानून काम किया? ये कानून सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, दिखावा नहीं है। मालदार में तो देखिए, अगर यही कोई गरीब अगर पकड़ा जाता है ना तो पुलिस क्या पूरा वहां पर पूरा फोर्स भर देता है कि नहीं? इसीलिए तो वो इसे कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, ओकरा पकड़ना है। आपको बता रहे कोई भी नियुक्ति जो है साफ हो पाई है? अभी बताइए, आपका 1300 जेपीएससी का आप लोग रिजल्ट मांग कर रहे थे ना 10-11 महीने से, रिजल्ट आया ना? आया से देखे नहीं, बता रहे हैं कि 9 महीना के बाद में वो मरल बच्चा आया। क्या कितना क्या कुछ हो रहा है, सो नहीं देख रहे हैं? अरे जांच नहीं करता ऐसा बढ़िया से, जांच हो जाए ना सुभाष जी, मैं बता रहा हूँ सबको, जो गिरबान पत्र रहे ना, गिरबान पकड़ के पटका जाएगा जी। ऐसा वहां बैठी है, कोई नहीं कोई इसमें बच पाएगा। लेकिन देखिए कोई नहीं, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ कानून जो बनता है ना, यहाँ पर जो नियमावली बनती है, अरे परीक्षा से ज्यादा नियमावली बनता है। 5 बार परीक्षा जब हुआ तो 20 बार नियमावली बन गया। परीक्षा नहीं हो रहा, खाली नियमावली बन रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पदाधिकारियों को यही पता नहीं है कि नियम बनाए कैसे। अरे नहीं 2019 नियम ठीक था, उसी को बना। नहीं इसमें गड़बड़ी है, 22 लाओ, नहीं गड़बड़ी है, 23 लाओ, नहीं 2012 वाला सही था, नहीं चलो बिहार वाला लेकर करके आ, तो चलो छत्तीसगढ़ वाला लेकर आ, तो बेटी हाल है। ये लोगों का अपना कोई नियम नहीं है। आपको बता रहे, आपको सीधा बता रहे कि आपने पीपीटी का भी 1300 मुख्यमंत्री बोले कि लेंगे, साइबर सिक्योरिटी का रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, कंप्यूटर साइंस का है, और कंप्यूटर साइंस में लिए मैंने मास्टर डिग्री, और ऊपर साथ में बीएड, जो कि होता ही नहीं है। अभी माध्यमिक वाला में वो उसमें बीएड होता ही नहीं है। लेकिन ये कानून बना दिया कि आपको वैसे देना है। अब ऐसा करे तो करे क्या भाई, तो कहे इसमें ताकि ये कोर्ट में फंस जाए, मामला रद्द हो जाएगा फिर जो है सो कुछ दिन के बाद में। और ये टेट का परीक्षा हो रहा है, आप सुने होंगे, परीक्षा चुनाव का पहले जेटेट का फॉर्म भराया गया। सरकार तो बोलेगी तो हम तो वैकेंसी कोर्ट में ले गए। तो वो इसीलिए जानबूझ करके वो लोग ऐसा फंसा करके देता है ताकि ये कोर्ट में जे ले दे और हमको दिक्कत। अब जेटेट के फॉर्म भरवा दिए और उसमें इंजीनियरिंग का जो है सो सिलेबस दे दिया। अच्छा, तो जान रहे थे इंजीनियरिंग का सिलेबस देंगे, विरोध होगा, उसके बाद हमको फिर से, तो फिर बाद में साल भर के बाद बोला कि नहीं और सिलेबस चेंज होगा। अच्छा, और 6 महीना से सिलेबस बन रहा है, 2 साल हो गया फार्म भरने का, 2 साल और लगेगा, तब तक फिर चुनाव आ जाएगा, फिर मजा कर लेंगे। देखे हम जो वही फार्म भरवाए थे 2019 में या 24 में, अब देखो 2029 में लिए ना परीक्षा, हम पूरा पंचुअल हम है ना। युवाओं का इतना बड़ा समस्या है, नौकरी का, रोजगार का, परीक्षा में गड़बड़ी का, और आपका जो नया पार्टी है ये भी युवाओं का है। भले एक वो विधायक है लेकिन वो भी टाइगर कहते हैं जिसको, आप गूंजेगा वो, गरजेगा वो। देखिए वाला बात है, आप मैंने एगो गलती मैंने टाइगर हो गया तो कर क्या, अरे टाइगर है, गरजेंगे, कभी कभी गरजेंगे, कुकुर छोड़े तो भुकले घुरेंगे, वो लोग है सब वो वैसा कर रहा है। गरजेंगे, मुद्दों पर बात होगी तो मुद्दे पर बात आएंगे और निश्चित रूप से गरजेंगे। अब जो है सो वह अलूल जलूल बात, देखिए युवाओं का बात जितना वह सरकार को बता रहे हैं, अभी वह क्षेत्रीय भाषा का जो निकला है, जिसमें आपको मैंने माध्यमिक आचार्य जो अभी साइबर सिक्योरिटी और ये सब का बता रहे हैं, ये जो है और पॉलिटिकल साइंस का पहली बार झारखंड में आया है वैकेंसी, पहली बार
और इसका कटअप डेट 2025 रखा गया है, 1/8/2025। हमने 8वां महीना आयोजन नहीं किया अभी। और इधर फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 17 जुलाई तक, और वो वोटिंग नहीं, लेकिन कटअप लगेगा 1/8/2025। देखिए कैसा कैसा पगला लोग बनाता है कानून से। और आज के पहले जितना भी वह इसका था, पीडीटी का जितनी भी परीक्षाएं हुई, उसमें जो है 1/8 जो है 2019 का टब रखा था। इसमें पहली बार है तो 2025 रख दिया। और फिर सरकार हेमंत बाबू बोलते हैं कि हम झारखंडियों का सपना को साकार करूंगा, मैं झारखंडियों के लिए बना हूँ, यहाँ पे एसटी एससी ओबीसी हमारा आत्मा है। अरे आत्मा को मार दे रहे हैं जी। अब जो लड़का आपको सपना कर के रखा था क्या नौकरी करेंगे, वो ओरिजिनल लैंग्वेज से हम जो है सो एमए करके रखा, बीएड करके रखा, और आप कटअप दीजिएगा वहां पर तो कहां से 25 साल के बाद पहली बार निकला है, वो भी आप 2025 रखिएगा। आपको ये इतना ही नहीं, हर एक चीजों की बात करें, पीजीएल का बात कीजिए, क्या क्या माध्यमिक आचार्य का बात कीजिए, सहायक आचार्य का बता रहा हूँ। सहायक आचार्य का अभी जो 26,000 बहाली जो बोले ना कि 4 बार परीक्षा हुई सहायक आचार्य का, 4 विषय का, और 4 को नामों को हुआ दिया सेंटर एक ही आदमी को। कभी तो हुआ वो थी जमशेदपुर दौड़ाया, तो कभी हुआ धनबाद दौड़ाया, तो किसी को रांची दौड़ाया, किसी को पलामू दौड़ाया, किसी को दुमका दौड़ाया। और इसके बाद में क्या बोलता है, 2 साल वाला जो है जो बीएड है उसको नहीं मानेंगे। अभी हाईकोर्ट ने दिया नहीं, 2 पॉइंट मानोगे तो देखिए ये वेट करने का था, इतना लोगों को बर्बाद करने का था, तो उसको माना। और क्या बोला कि यहाँ पर एसटी एससी ओबीसी को 5% अंक का छूट मिला हुआ है, रिजर्वेशन है। वो तो बोलता है हम नहीं मानेंगे 5% छूट, कहे तो बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, आते बाद फिर लेट होगा, हमको नहीं देना है नियुक्ति। तो ये चीज को आप बात को समझिए कि कहीं न कहीं सब हम लोगों का बढ़ा पड़ा, तो कैलेंडर जारी हो गया, और कैलेंडर जारी होना बोला फिर महीने में जो है सो दरोगा का आ जाएगा नियुक्ति। कैलेंडर हो गया, सिलेंडर कैलेंडर हो गया, कैलेंडर हो गया, निकला दरोगा ना, नहीं निकला। सिपाही दौड़े रहा बेचारा लोग, ये बार सिपाही एक ऐसा निकला जो कि उसमें खाली महिलाओं को पुरुष का सीट नहीं दिया, और BC1 BC2 का एक सीट नहीं था कॉलेज। क्या हुआ, फिर उसमें लड़का लोग हल्ला किया, कोर्ट हो गया, तो बोला चलो वो वैकेंसी रद्द करते हैं, दूसरा नया वैकेंसी देते हैं। तो ये सब मामला, ये आप बात को समझते जाइए, हर एक बार यहाँ के लोग फंसाते हैं। सुभाष जी बहुत दर्द होता है, आप लोग जो बोल रहे हैं जिसको बड़ा बड़ा नेता कहते होंगे, हमको तो हमारा खराब निकल जाता है मुंह से, लेकिन क्या तो जितने भी आप लोग के समर्थक है, झारखंडी जो है, यहाँ के मूलवासी जो है, वो तो आपके पार्टी पर पूरा यकीन करते हैं, उम्मीद करते हैं जयराम महतो पे उठेगा ये मामला सदन में, जरूर उठेगा, आपको बता रहे हैं। और तो वही हमारा कहना है कि राजधानी नीति नियोजन नीति के लिए वो सबसे ज्यादा कौन लड़ा, देवेंद्र मैंने लड़ा। हाँ, आप इस चीज को जान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं। मिलल का जो आप जानते होंगे, जो वहां पर रद्द हुआ था जिस समय, जो पिछला बार की, तो सबसे ज्यादा कौन लड़ा, मेयर देवेंद्र। हाँ, इसके बाद में भी अगर आप बात करिएगा, केस भी खाए, जेठ में जितना भी वह धांधली होता था, तो कौन आप जा करके देख लीजिए कि हर लोगों पर जो है, अगर झूठ बोलने का कोई नहीं है, आप लोग पढ़े लिखे, पूरे भारत के लोग पढ़े लिखे, मेरा नाम डाले और देखे कि वह लालपुर थाना में केस है कि नहीं, कोतवाली थाना जो है रांची में केस है कि नहीं, मौनकुम थाना में केस है कि नहीं, गोंडा थाना में केस है कि नहीं, आपको बेटा अल्गोड़ा थाना में केस है कि नहीं, और हटिया थाना में केस है कि नहीं, बता रहे हैं। तो फिर सड़क पर उतरूंगा हम अपने विधानसभा में और इधर सड़क पर दिखेगा, इस बात सड़क पर दिखेगा। पहले जो है उन लोगों को भी पूछ लीजिए, उन लोगों को भी जो है जो पूर्व विपक्ष पार्टियां ये लोग बता रहे हैं, आप सड़क पर उतरने की बात करते हैं। अगर जब हम लोग 26 और 25 को विधायक होते हैं ना, और 10-15 भी विधायक होते हैं ना, तो आपको बता देते विपक्ष किसको कहते हैं, सो बता देते विपक्ष किसको कहते हैं, झारखंड का विकास कैसे होता है, सरकार को घुटने नहीं टेकवा देते। तो अरे ये तो लोग 500 तोड़ लिया, 500 हम लिए, बातें कर लिया, तुम 500 और आदमी को कर दो और तेरा 5 साल का कर देंगे, तो खुल करके बोल नहीं पाता। क्या आप
या जो भी हमारे भाजपा के विपक्ष के नेता है या तो इन लोगों का, ये खाली हम लोगों को बोलेंगे कि बाहरी बिक्री करता है, बाहरी बिक्री करता है। अरे हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग बाहरी बिक्री करने का हम पर आरोप लगा रहे हैं। हम सिर्फ यही पूछना पड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा को, आपने यहाँ पर आरजेडी को 5 सीट दिलाया, 4 सीट 4 सीटें दिलाया है। आप बड़ी पार्टी थे और आपने आरजेडी को 4 सीट दिलाया, वहां भी आरजेडी बड़ी पार्टी है, जेएमएम को 4 सीट दिलवा दे। हम एकासी में 4 को दिलाए, पता चल जाएगा वहां तो ज्यादा है, ज्यादा सीटें हैं तो वहां पर जेएमएम को 10 को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए ना। ये करे तो पता चल जाएगा कि बाहरी बिक्री कौन करता है। सो हम लोग कर रहे हैं कि वो लोग कर रहे हैं। सो स्पष्ट हो जाए सुधार जी कि आपका जो है 4 को विधानसभा सीट दिए, आप वहां देखो 40 को विधानसभा सीट है, कैसे देते हमारा जेएमएम को दिला। चलिए इसी सवाल के साथ हम अब दर्शकों का राय विचार चाहेंगे कमेंट सेक्शन में। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। आपको गाली देना है तो आप लोग दे सकते हैं, नया चैनल है, कुछ बोलना चाहेंगे? हम लोग का नया चैनल है, नया चैनल रहे या पुराना चैनल, गाली देने से कुछ भी नहीं होता, आप शब्दों का प्रयोग करने से कुछ भी नहीं होता। हाँ, लेकिन कमेंट देखिए, गलत बोल रहेगा कमेंट जरूर करिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक लोगों का जो मनोबल जो बहा करके रखा है उनको गिराना बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार को हेते हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। अच्छा लगे तो सुझाव दीजिए, बुरा लगे तो गाली दीजिए, लेकिन देखिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि मनोज यादव जैसे नेता बार बार इस चैनल पे आते रहेंगे। जोहार।